स्त्रियों को बाल किस दिन कटवाने चाहिए और स्त्रियों को बाल किस दिन धोने चाहिए? हमें किन दिनों का परहेज रखना चाहिए और किन दिनों में बाल धोने चाहिए? क्या है ये बाल धोने का राज? क्या बालों से भी धन का आवागमन देखा जाता है? क्या बालों से भी हमारे धन की स्थिति का पता लगा जाता है? क्या बाल भी हमारे धन को नियंत्रित करते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सावधानियां और वो नियम, अगर आप इनको अपनाओगे तो जीवन में कभी भी धन की समस्या या सेहत की समस्या या पारिवारिक कलेशों से कभी भी आप परेशान नहीं होगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी वो चर्चा है जो कि हमारी जुड़ी हुई है गृहिणी माताओं, बहनों या फिर कन्याओं से। क्योंकि अगर हम धन की बात करें, घर की हम खुशियों की बात करें, तो सबसे बड़ा अहम रोल जो आता है, भूमिका जो निभाती हैं, वो महिलाएं ही निभाती हैं। पुरुष तो बाहर निकल जाते हैं कामकाज के सिलसिले में, पर परिवार की सुरक्षा और परिवार में सुख समृद्धि और पूजा पाठ का पुण्य कर्म, वो सब का सब घर के पुरुषों को ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं माताएं बहनें अपने कर्म कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और उन्हीं कर्मों में कहीं कोई त्रुटि या गलती हो जाए, खासकर ये बाल धोना, बाल काटना, किस तरह से त्योहार, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। आप सभी नियम, इतने नियम करते हैं, और उन नियमों में अगर आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेंगे तो घर में चल रही दुख दरिद्रता और धन की समस्याओं से निजात पा लेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बहुत से तरीके बताते हैं कि बालों को इस दिन धोएं, इस दिन ना धोएं, कौन से वार जो आते हैं, जो हमारे साप्ताहिक दिन होते हैं, उन दिनों में परहेज रखें, किन दिनों बाल काटना है, किन दिनों नहीं काटना है। ये सब बाल को लेके जो चर्चा है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जिसमें पुरुषों के बाल काटने की बात कही है, महिलाओं के बालों की बात की गई है। ये सब की सब कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णित है। स्त्री जातक, आपने ये शास्त्र का नाम सुना होगा, ये ज्योतिष शास्त्र के तहत आती है, जिसमें स्त्री पर पूरा का पूरा एक ग्रंथ और एक शास्त्र लिख दिया गया। और ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें स्त्री के बारे में ही सारी चर्चाएं हैं, स्त्री के बारे में ही सारा कुछ वर्णित है, और स्त्री का किस तरह से अंग लक्षण, शरीर लक्षण, ये सब चीज़ें, शुभ अशुभ घटनाएं, ग्रहों की स्थिति, सब की सब स्त्री जातक में मौजूद हैं। तो अब बात की जाए बालों की देखिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सुंदरता का प्रतीक है। हमारे घर में कहीं ना कहीं इनकी वजह से, बालों की वजह से सुख शांति आती है। बाल सुंदर हैं तो बहुत सी आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और घर में सुख समृद्धि भी उतनी अच्छी रहेगी। जिनके बालों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, उनके घर में कहीं ना कहीं सुख समृद्धि या पैसों की दिक्कत रहती है, उनके जीवन में कुछ अभाव रहते हैं। वो बालों का सही समय पे ना धोना या सही समय पे ना कटवाना कहीं ना कहीं और दोष हमारे जीवन में ले आता है। अब आजकल के आधुनिकीकरण में, इतने मॉडर्नाइजेशन समय में, हम कुछ चीज़ें नहीं मानते हैं, और ना मानना ही कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है। फिर जब परेशानी होती है, फिर हम मानना शुरू करते हैं। तो हम कभी भी, ये प्रकृति का नियम है, जो एक बार आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से हम आगे का समय सही कर सकते हैं, पीछे जो खराब हो गया उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। शरीर खराब हो गया, कोई तकलीफ लग गई, तो आप ये थोड़ा ना सोचोगे कि अब शरीर दोबारा से सही हो जाए। मान लीजिए कोई उंगली कट गई, तो आप उसको, हो सकता है जुड़ने वाली होगी तो जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ी तो बिना उंगली के ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देती है। तो इन सब बातों को देखिए, अगर हम पीछे थोड़ा सा समय में चले जाएं, तो जानवर भी शाम के समय हमारे घर वापस आ जाते थे, शाम के समय। अब ये संध्या का समय माताओं, बहनों और लड़कियों के लिए खास कर ये हिदायत है कि शाम के समय कभी भी भूल कर भी बाल ना धोए। अब पार्टी जाना है, कहीं शादी जाना है, तो शाम को अक्सर धोते हैं, फिर बाद में उनको स्ट्रेट करते हैं। ये कभी ना करें। आपकी थोड़ी देर की एक खुशी कहीं ना कहीं लंबे गम में बदल सकती है, कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां ला सकती है। अब वो दिन जो कि जुड़ा हुआ है गृहिणियों से, जो कि मैरिड हैं, चाहे वो लड़की है, अब क्योंकि देखिए ये तीन तरह से ये काम करेगा। जो लड़की है उसके लिए भी ये मान रहेगा, जो शादीशुदा है उनके लिए भी मान्य रहेगा, जो माँ है, किसी बच्चे की माँ है, उसके लिए भी मान्य रहेगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। तो इसमें क्या है कि जिसका भी एक पुत्र, एक भाई अगर है, तो ना तो वो बहन बुधवार के दिन बाल धोएगी, ना ही वो माँ जिसका एक पुत्र है वो बुधवार के दिन बाल धोएगी, ना ही वो
लड़की जिसकी शादी हो गई है और उसका भी एक भाई है तो वो भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोएगी। तो ये हुआ एक दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बाल किस दिन धोएं किस दिन ना धोएं। बाल धोने के लिए देखिए, संध्या काल शाम का समय कभी भी ना चयनित करें, पहला रूल तो ये है। अब उसके बाद जब बाल धोने की बात आती है तो कोई भी त्योहार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो त्योहार आते हैं या फिर ग्रहण का दिन, इन दिनों आपको बाल नहीं धोना है। अब आप कहेंगे कि त्योहार है, त्योहार में या फिर कोई पर्व है, उस दिन तो हमें शुद्ध होकर करना है। उसका भी तरीका हमारे बुजुर्गों ने निकाल रखा है। आपने चंद्रमा को अर्घ देते हुए करवा चौथ का एक जो है विधान देखा होगा। उसमें माताएं बहनें क्या करती हैं, अपनी एक लट निकालती हैं, उससे अर्घ देती हैं और लट अपनी वापस कर लेती हैं। यानी कि जो जल दिया गया उससे आपके बालों को भी शुद्धि हुई और साथ ही साथ वो जल आपने टपकने नहीं दिया। जो माताएं बहनें या लड़कियां बाल से पानी टपकते हुए घर में एंटर करती हैं, कहीं ना कहीं ये दुख दरिद्रता का प्रतीक है, ये कहीं ना कहीं परेशानी लाती है। तो इसी तरीके से आपको बाल अगर धोने हैं तो त्योहार से एक दिन पहले धो लीजिए, और त्योहार वाले दिन आप शुद्धि चाहते हैं तो ये एक शुद्धि होती है कि आपने ऊपर जल छिड़क लिया, ये सब कर लिया, तो अपनी एक लट निकालिए, नॉर्मल पानी से उसको धो लीजिए और अपना वापस कर लीजिए, बांध लीजिए, तो आप शुद्ध के शुद्ध रहेंगे। अब किस दिन जो है बाल ना काटे, अब ये पॉइंट नंबर 4। इसकी बात हम देखिए जानते हैं कि हाँ, कुछ भारी दिन होते हैं, कुछ हल्के दिन होते हैं, या आपने सुना होगा कुछ गरु दिन होते हैं, इस तरह से कहा जाता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से बोला जाता है। संडे का दिन, मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और साथ ही साथ शनिवार का दिन, इन दिनों में बाल नहीं धोने हैं। इन दिनों में बाल धोने से कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां और घर में रहती है हमेशा दुख दरिद्रता और पैसों की कमी। और बाल धोने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट दिन है वो है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आप बाल धोएं, आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिनके भी बाल, अब ये एक पॉइंट नंबर 5 है, जिनके भी बाल बड़े हैं और कमर से नीचे हैं, वो बाल कमर से नीचे अगर हैं तो उनको कटवा दें। थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखकर ये काम करना पड़ेगा, पर ये आपकी फ़ायदे के लिए ही बात है, आपका ही कुछ ना कुछ बेहतरी होगी इसमें। क्योंकि लंबे बाल कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के जीवन को खोखला करना शुरू कर देते हैं जिसके सिर पर ये बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बेल के देखे होंगे, पेड़ों पर बेलें लगी होती हैं, उस पेड़ को सुखा देती हैं और अपना जीवन चलाती रहती हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं ये जीवन आपके, ये बाल आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई बुरी शक्ति या बुरी नज़र का साया बना देंगे। तो इस तरह से इन बालों को थोड़ा सा मैनेज करिए। अब बात आती है कि कुछ माताएं बहनें और स्त्री हैं जिनको रजस्वला यानी कि पीरियड्स के समय, पीरियड्स के बाद बाल धोए जाते हैं। तो इन दिनों में कोई भी आपको ऐसा वहम नहीं करना है, क्योंकि कई बार कोई एक बार शुद्धि हो करता है, अपनी नहा धोकर सिर धोता है, कोई 2 बार करता है, यानी कि उस दिन भी करा फिर उसके बाद छठे दिन फिर कर लिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसके लिए कोई दिन नहीं निर्धारित है। इसके लिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा दूध लेकर अपने बालों पर लगा लेना है, लगाकर आप इसके बाद अपना सिर धो सकते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें बाल कटवाने की बात की जाती है। बाल काटना, नाखून, ये सब कहीं ना कहीं सौंदर्यता का एक हिस्सा हैं। तो ब्यूटी पार्लर या खुद से अपने पास से कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन सबसे बेस्ट है। इस दिन आप करिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अपने बालों को, और अगर घर में भी कुछ करते हैं तो ये शाम के समय भूल कर भी मत करें। दिन का समय पूरा आपके लिए सही है। दिन के समय बाल कटवाना, दिन के समय अपने शरीर को अच्छा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं शुक्रवार के दिन, तो बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों, और ऐसे ही जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।